नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे रियल टाइम क्लॉक फंक्शन। अगर हमें इसी विषय में रियल टाइम क्लॉक फंक्शंस को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट डेटा रजिस्टर्स का इस्तेमाल करना है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि रियल टाइम क्लॉक है क्या। लेट सपोज कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पे टाइमिंग के बिहाफ पे अगर हमें कुछ प्रोसेस कराना है, लेट सपोज कि कोई मुझे पार्ट ट्रेसिंग अगर करना है तो हम यहाँ पे आरटीसी क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें कहीं पे पावर सेविंग चेक करनी है, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही हमें कुछ इनपुट आउटपुट को ऑन ऑफ करना है, देन हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कहीं पे कोई प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे हमें पर्टिकुलर डे एंड टाइम पे ही उस प्रोसेस को ऑपरेट कराना है, देन हम वहाँ पे इन आरटीसी क्लॉक फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके लिए पहले ही कुछ डेटा रजिस्टर डिफाइंड होते हैं एफएक्स सीरीज में। उन डेटा रजिस्टर्स की हेल्प से हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनपुट लेंगे M8000, जो कि स्पेशल मेमोरी बिट है ऑलवेज ऑन के लिए। अब अगर हमें कुछ डेटा इस्तेमाल करना है आरटीसी क्लॉक के लिए, तो उसके अंदर जो डेटाज अवेलेबल है, लेट सपोज हम D8000 ऑपरेट करते हैं, तो हमारा जो डेटा है D8013, ये बेसिकली सेकंड्स के लिए सेव होता है। इसी तरीके से अगर मुझे मिनट्स की रिक्वायरमेंट है तो D8014 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मिनट्स के लिए। D805 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आवर्स के लिए। D016 को इधर हम डेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या हम डे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। D8017 को हम मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड D8018 को हम ईयर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड D8019 को हम डे ऑफ वीक के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ये पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है एफएक्स सीरीज में। अगर हम कोई भी डेटा ले लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज D8000 D8001 हमने ले लिया, तो वो पर्टिकुलर हमें रिजल्ट नहीं देगा। तो हमें जब भी आरटीसी क्लॉक फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो एफएक्स 3U सीरीज में ये डेडिकेटेड डेटा रजिस्टर्स है, जो कि D8013 सेकेंड्स के लिए डेडिकेटेड है। ऐसे ही 14 मिनट्स, 15 आवर्स, 16 डे बोल सकते हैं या डेट बोल सकते हैं। 17 जो है मंथ के लिए है, 18 ईयर के लिए है, एंड 19 डे ऑफ द वीक के लिए। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम मूव फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली जो वैल्यूज है हमें नहीं देंगे, तो हमें इनकी वैल्यूज कहीं और किसी डेटा रजिस्टर में हमें मूव करानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मूव इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। D013 को हम D11 पे लेते हैं, एंड इसी तरीके से हम अदर फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। मूव D8014, that is minute, to D12, and इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हम 5 इसको मूव कर लेते हैं D13 में, एंड D16 को मूव कर लेते हैं D14 में, एंड D17 मूव करते हैं D15 में,
18 को हम मूव करते हैं 16 में, 19 को मूव करते हैं 17 में, कंपाइल, ऑनलाइन, राइट टू पीएलसी, एंड F3। तो अगर हम यहाँ पे व्यू करके चेक करें कमेंट्स के लिए, तो मिनट्स, आवर, ईयर एंड डे ऑफ द वीक, अगर हम अपनी क्लॉक से मैच करते हैं इसी चीज को, तो देखिए, तो जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। 16:27, दैट इज seconds, minutes, hour, then day, then month and year and day of the week। तो इस तरीके से अगर हमें कहीं पे भी कोई प्रोसेस को अगर एक्टिव कराना है, देन हम वहाँ पे इन सबको एक्टिव करा सकते हैं अपने प्रोसेस के अंदर। लेट सपोज कि अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोसेस एक्टिव कराना है, तो लेट सपोज हम यहाँ ले लेते हैं LD ग्रेटर D। लेट सपोज हम मिनट्स के बिहाफ पे ले लेते हैं D12 के, LD इक्वल D12 is greater than K2, then Y1 is activated, compile, online, write to PLC। जब मिनट्स हमारे 2 से ग्रेटर होंगे, तब अगर हमें कोई आउटपुट एक्टिव चाहिए, देन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज अभी हमारा जो मिनट है वो इक्वल टू 1 है, जैसे ही 2 होगा आउटपुट हमारा एक्टिव होगा। अब जैसे ये 3 होगा तो डीएक्टिव पोजीशन पे हमारा प्रोसेस चला जाएगा। अगर हमें कहीं पे भी टाइमिंग के बेसिस पे कोई रिक्वायरमेंट है, देन हम इन क्लॉक पल्स का या फिर इस आरटीसी क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं पीएलसी के अंदर लॉजिकली। तो जैसे अब यहाँ पे 3 मिनट्स होंगे, देन आउटपुट हमारा डीएक्टिव पोजीशन पे चला जाएगा। तो इनका इस्तेमाल हम कहीं पे भी किसी भी चीज़ को ट्रेसिंग करने के लिए, पावर सेविंग करने के लिए, टाइमिंग के बेसिस पे किसी इनपुट आउटपुट को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा टाइमिंग 3 मिनट्स से हुआ, तो कंडीशन यहाँ पे इनवैलिड हुई और आउटपुट डीएक्टिव पोजीशन पे हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे हमें कोई भी प्रोसेस को एक्टिव कराना है, देन हम वहाँ पे आरटीसी क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा आरटीसी क्लॉक के बारे में। थैंक यू।